लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। ये प्रस्ताव चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े हो सकते हैं। एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर नॉर्थ ईस्ट और असम मेडिकल कॉलेज की स्टडी के बाद दावा किया गया है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और वे इससे उबर चुके हैं, उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार कम होता नजर जा रहा है। गुरुवार को देश में कोरोना संक्रमण से 962 मौतें हुई। 4 दिनों में यह तीसरा मौका है जब देश में मौत का आंकड़ा 1000 से कम रहा। इसके अलावा नए मामलों की संख्या 50,000 के ऊपर बनी हुई है। दुनिया के लिए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट उसके पुराने रूप की तुलना में अधिक संक्रामक है। इसी तरह वायरस का ये रूप बढ़ता रहा तो दुनिया भर में संक्रमण फैलने का बड़ा कारक हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आने वाले लोगों ऑक्सीजन और आईसीयू की अधिक जरूरत पड़ सकती है। मौत का भी खतरा अधिक है, जो चिंता का विषय है। वायरस का अल्फा वेरिएंट दुनिया के 170 देशों, बीटा 119, गामा 71 और डेल्टा 85 देशों में फैल चुका है। डेल्टा वायरस के प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रूस में एक बार फिर तेज हो गई है। जनवरी के बाद पहली बार यहां बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 20,182 मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने इसके लिए डेल्टा वेरिएंट और टीका न लगवाने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। बीते 24 घंटे में 568 लोगों की मौत हुई है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7:30 पर कानपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। राष्ट्रपति के साथ सर्किट हाउस जाएंगे सीएम। सर्किट हाउस पहुंचने तक साथ रहेंगे सीएम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया को ज्यादा समय के लिए टाला नहीं जा सकता। इसके साथ ही भारत ने इजरायल और फलस्तीन के बीच सीधी बातचीत बहाल करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल मैनुअल के संशोधित ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन देखने के बाद घोर अपराधियों के साथ कड़ाई से पेश आने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शातिर अपराधियों के साथ कोई रियायत न बरती जाए। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से महंगाई के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, पहले से ही कोविड महामारी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण पीड़ित लोगों की दुर्दशा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बरसी पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को कभी बुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आपातकाल के काले दिनों को कभी बुलाया नहीं जा सकता। 1975 से 1977 के दौर में हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और संवैधानिक में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। यूपी के महाराजगंज जिले में सनसनीखेज वारदात। यहां आधी रात को प्रेमी ने गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को मिलने के लिए बुलाया। प्रेमी की बातों पर भरोसा करके जब लड़की उससे मिलने पहुंची तो वहां 2 और युवकों ने उसे दबोच लिया। गांव के बाहर एक खाली मकान में ले जाकर उसके साथ जबरन तीनों ने दुष्कर्म किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि कंपनी अपने एनर्जी बिजनेस के स्वरूप में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख ने ग्रीन एनर्जी के लिए एक साथ कई घोषणाएं की। अंबानी ने कहा कि भारत को सोलर एनर्जी का हब बनाने के लिए रिलायंस गुजरात के जामनगर में 5000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएगी। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से नए सिरे से परिसीमन करेगा, यानी आबादी के हिसाब से नए सिरे से विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाएंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीकॉम छठे सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये एग्जाम 19 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेंगे। वहीं बीबीए एग्जाम 16 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे, जबकि एमबीए फाइनेंस और कंट्रोल के चौथे सेमेस्टर का एग्जाम 14 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा। वहीं एमबीए सेमेस्टर 4 के एग्जाम 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। चीन के साथ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना खुद को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू वाहनों को बदलने का फैसला किया है और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.